गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का कक्षा 9 की मैथ में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारी पिछली वीडियो में कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न क्रमांक 5 तक देखा था। आज की इस वीडियो में आप सभी लोग कक्षा 9 की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है? P बाई क्यू जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की अनेक परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। आपको क्या करना है? परिमेय संख्या लिखनी है। कई अनेक तरह बहुत सारे परिमेय संख्या को आपको लिखना है जहां P तथा Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पहले हम यहां तक के प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? पहले हमको क्या करना? परिमेय संख्या लिखनी है। वह परिमेय संख्या जहां P तथा Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए और Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा हम लिख सकते हैं 1/2। 1 भी आपका पूर्णांक हो गया और 2 भी आपका पूर्णांक में आता है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है। और फिर यह भी कह रहा है एक के अतिरिक्त कोई दूसरा और उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, अर्थात कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें एक है, इसमें भी एक है, दोनों में और कोई दूसरा कॉमन नहीं है। और क्या लिख सकते हैं? 3/5। इन दोनों में भी देख लेंगे, ऊपर 3 है नीचे 5 है, तो क्या एक के सिवा कोई और दूसरा इसका गुणनखंड होगा? यानी कि इन दोनों संख्याओं को एक के सिवा कोई और दूसरी संख्या जो है काट सकेगी? नहीं काट सकेगी। अब तीसरा लिख लेते हैं, मान लीजिए 1/7 लिख लें, इसमें भी नहीं है। ऐसे 3/20 लिख लेते हैं। ये हमारे क्या हो गए? इसके अनेक उदाहरण हो गए। और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। अब ये देखेंगे हमारा शांत किसे कहते हैं? शांत किसे कहते हैं? तो शांत वह संख्या होती है जिसे हम P को Q से जब डिवाइड करें, भाग करें, वह पूरा पूरा क्या हो जानी चाहिए? कट जानी चाहिए। ऐसी कंडीशन में वह हमारी क्या होगी? शांत होगी। और यदि वह पूरा पूरा नहीं कटता है तो वह अशांत होगी। जैसे अब इसमें से चेक कर लेते हैं कौन सी संख्या शांत है, कौन सी अशांत है। दिया है आपका 1/2 दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे? 2 5 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दशमलव बढ़ाकर हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 2 5 10, पूरा पूरा क्या हो गया? ये कट गया। इसका वैल्यू कितना आ गया? 0.5 आया। और यहाँ पर 3 को हम 5 से जब डिवाइड करेंगे तब देखते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बनेगा, 5 6 40 हो गया। ये भी आपका कट गया। ये भी, इसका भी मान आपका कितना क्या आया? पूरा पूरा कट गया, तो ये भी आपका हो गया, शांत हो गया। 1/7 को देख लेते हैं। 1/7 को देख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 7 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। इसमें भी पूर्ण रूप से इसमें जाएगा है नहीं, क्यों? क्योंकि 1 है और ये ज्यादा जिससे हमको भाग करना है, जिसमें वो हमारा ज्यादा है, जिसमें भाग करना वो कम है, इसलिए हम यहाँ पे दशमलव लगा करके यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। 7 1 जा 7। अब यहाँ से निकालेंगे 3 आ गया। फिर यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो 7 4 जा 7 चौक 28, 29 30 20, 7 दूनी 14, 6 20, 0, 7 8 56, 56 4 60 और फिर उसके बाद 40 हो जाएगा, 7 35। तो ये संख्या आपकी क्या होती जा रही है? बढ़ती चली जा रही है ना। तो हम यहाँ इसका मान आपका लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका? 0.1485। अभी आगे जाए और इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसको हम जब देखेंगे तो यहाँ पर आपका 3 से जब हम 3 में 20 से हम जब डिवाइड करेंगे, 20 को 3
3 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, इसको देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, एक बार जाएगा, फिर उसके बाद 0 1 10 बचा, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, 20 25, इसका मान आपका आ गया 0.15। तो आप सभी लोग देखें क्या, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से कट गई, लेकिन उसी में कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्णतः नहीं कटी। तो जो पूर्ण रूप से कट गई हैं वो आपकी क्या हो गई हैं, शांत हो गई, और जो पूर्ण रूप से नहीं कटी हैं वो आपकी क्या हो गई, अशांत हो गई। लेकिन इसमें और क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है और जिनका शांत दशमलव निरूपण हो, सिर्फ आपको शांत वाली संख्याएं ही लिखनी है, अशांत वाली संख्या नहीं लिखनी है। और फिर क्या कह रहा है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को एक बात नोट करनी होगी कि शांत संख्याओं की क्या पहचान होती है, बिना भाग दिए ही हम शांत संख्या बता सकते हैं कौन सी परिमेय संख्या है जो शांत है। ये तो हमने भाग किया था आप लोगों को चेक करने के लिए, लेकिन हम बिना भाग दिए ही बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो आपकी क्या है, शांत है। उसका क्या गुण होना चाहिए, उसका एक गुण ये होना चाहिए, यदि Q का मान, Q के मान का गुणनखंड क्या हो, 2 या 2 की घाते कुछ भी हो सकती है, 2 की घाते 4 5 1 2 कुछ भी हो, तो वह संख्या क्या होगी, आपकी शांत। या 2 गुणे, जैसे मान लीजिए 2 गुणे 5 हो तो भी वह संख्या क्या होगी, शांत होगी। या सिर्फ आपका क्या हो, 5 हो, क्या हो, Q का मान 5 हो तो भी वह संख्या शांत होगी। जैसे आपका अब हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, 2/5, ये भी आपकी क्या होगी, शांत होगी। क्यों शांत होगी, क्योंकि Q का मान क्या आया है, 5 आया, इसलिए वह संख्या क्या होगी, आपकी शांत होगी। और मान लीजिए 3/20 लिख लें, ये भी आपका शांत आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये हमारा हो सकता है क्या, 2 गुणे 20 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 गुणे 5, 2 के रूप का, 2 गुणे 5 का रूप का हो, तो वह संख्या क्या होगी, हमारी शांत होगी। और मान लीजिए हम लिख सकते हैं 1/1 लिख लें, आपका कितना 2 लिख लें, तो भी यह संख्या क्या होगी, शांत ही होगी। इसका इसमें जब भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। इसी तरह से हम अनेक संख्या लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम उत्तर में क्या हमारा होगा, हाँ हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या आपकी शांत होगी, कौन सी नहीं शांत होगी। तो हम लिखेंगे क्या, यदि Q का मान 2 या 5 हो, 2 या 5 का गुणज हो, क्या लिखेंगे, यदि Q बराबर या Q के मान का गुणनखंड 2 या 5 या 2 गुणे 5 के रूप का होगा तो वह संख्या शांत होगी। यही हमारा पूछ रहा है, तो आपने देख लिया, चेक कर लीजिए। यानी कि जिसका हर 5 या 2 या 2 गुणे 5 या 2 गुणे 2 गुणे 5 या 2 गुणे 2 गुणे 2 कुछ भी हो सकता है, फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 हो या 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 हो, तो वह संख्या क्या होगी, आपकी शांत होगी।
अगला है प्रश्न क्रमांक किसी का 7वां। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसाद अनवसानी अनावर्ती हों। तो आप अनवसानी अनावर्ती किसे कहते हैं, पहले इसको हम जानेंगे। अनवसानी अनावर्ती का अर्थ होता है यदि हम किसी भी परिमेय संख्या को Q से P को डिवाइड करें, भाग करें, तो वह जो पूर्णतः ना कटे, यानी कि P को Q पूर्ण रूप से काट ना सके, और ना ही उसका शांत होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे 2, 5, यह पूर्णतः क्या हो गई, संख्या कट गई है। तो इसका मतलब ये है यदि हम कोई भी संख्या थी P/Q को, जब हम P को Q से जब डिवाइड किए तो यह पूर्णतः क्या हो गई है, कट गई है। तो यह तो संख्या क्या आपकी हो जाएगी, शांत हो जाएगी। आपने पढ़ा था यदि कोई भी संख्या पूर्णतः कट जाती है तो वह संख्या क्या होती है, शांत होती है ना। अब फिर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए P/Q का मान कोई इस तरह से हो, जैसे 2, 1, 3, फिर उसके बाद 2, 1, 3, इस तरह की कोई संख्या हो तो वह भी आपकी संख्या क्या होगी, अनवसानी अनावर्ती नहीं होगी। यदि आपकी कोई ऐसी संख्या आ रही है जो बार बार रिपीट ना हो रही है और ना ही वह पूर्णतः कट जा रही है, तो वही संख्या आपकी क्या होगी, अनवसानी अनावर्ती होगी। जैसे आपका दे दिया जाए, यहां पे दे दिया जाए 0.10, फिर उसके बाद 1 2 टाइम्स 0, 1 3 टाइम्स 0, 1 4 टाइम्स 0, फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट। देखिए इसमें क्या है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा शंका हुआ, ये कहें कि जाके रिपीट नहीं होनी चाहिए, अभी आपने ये सुना तो, लेकिन देखिए 0.10 है, इसमें 1 0, फिर उसके बाद 1 000 आ गया ना, फिर 1 4 टाइम्स 0, ये संख्या बढ़ती हुई चली जा रही है, ना तो रुक रही है और ना ही पूर्णतः यह संख्या कट रही है ना। तो ऐसी कंडीशन में ये आपका अनवसानी अनावर्ती होगी। कह रहा 3 देना है तो हम 3 दे देंगे, ये तो आपका हो गया फर्स्ट। सेकंड में आपका आ जाएगा 0.21 लिख दीजिए, फिर उसके बाद 210 लिख दीजिए, फिर उसके बाद 2 टाइम्स 0 लिख दीजिए, फिर 3 टाइम्स 0 लिख दीजिए, फिर उसके बाद डॉट 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 कर दीजिए। कोई भी संख्या हो सकती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मान लीजिए थर्ड, तीसरा कह रहा है तो तीसरा लिख सकते हैं 0.31, फिर उसके बाद 310, फिर उसके बाद 3 2 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0, फिर उसके बाद 4 टाइम्स 0। इसी तरह से संख्या को बढ़ाते हुए चले जाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती होगी। आगे समझ में क्या होनी चाहिए, ना तो संख्या रुकनी चाहिए और ना ही वह संख्या बार बार रिपीट होनी चाहिए। तो यह प्रश्न नंबर 7 आपका समाप्त हुआ। इसके बाद का प्रश्न नंबर 8 अगली वीडियो में आप सभी लोगों को। यदि आप सभी लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।